हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चे, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द फार्मूला। सो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ our exercise 8.4 is express the trigonometry ratios sin A, secant A and the tan A in the term of cot A. मीन्स हमने ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है बच्चे, इनको साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए की टर्म में हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे बच्चे मैंने सबसे पहले आपको जैसे कि फार्मूलेस बताए थे, आपको कल की वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूले बताए थे कि हमारे पास ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, ये सीकेंट्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा और ये कोसीकेंट्स के थीटा माइनस कॉट्स के थीटा, ये फार्मूले होते हैं। तो बच्चे हमने इन फार्मूलों को यूज करके अपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे पास है कि हमने साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए को कॉट ए में चेंज करना है। तो सबसे पहले बच्चे हमने इन सबको कॉट में कैसे लेके आना है। तो पहले तो ध्यान से देखो कि हमें टैन को कॉट में चेंज करने में कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये देखो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। तो यहां से हमारा आंसर एक आ जाएगा कि टैन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/cot A होता है। तो उन्होंने बोला था ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कॉट में चेंज करो, तो टैन का तो हमने चेंज कर दिया, वेरी सिंपल। अब हमने किसका चेंज करना है, साइन का, और किसका चेंज करना है, सीकेंट का। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या करेंगे, क्योंकि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो आप ऐसे करो कि हमने एक प्रॉपर्टी की थी ये वाली, ये देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये देखो मैंने करवाई थी ना आपको, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से पहले हम सीकेंट निकाल लेते हैं। तो सीकेंट किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे ए चल रहा है, तो आप थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स अब हमारा जो सीकेंट है वो टैन में आ गया। ठीक है, सीकेंट टैन में आ गया, बट हमने किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो हमें पता है कि टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो हम इजिली यहाँ टैन को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। कई बच्चे यहीं पे इसको छोड़ देंगे बटे, लेकिन हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, क्योंकि हमें सीकेंट को चेंज करना है, ना कि सीकेंट स्क्वायर ए को। तो अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एलसीएम। सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। यहाँ 1 और कॉट स्क्वायर ए का हमने एलसीएम ले लिया, तो डिनोमिनेटर को एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड, और न्यूमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई। तो बच्चे अब हमने सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर का इस तरफ हमारा बन गया है रूट, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो आप इसको ऐसे भी स्किप कर सकते हैं। अब जाके आपका जो सीकेंट ए किसकी फॉर्म में आया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। आप अंडर रूट में से ये कॉट स्क्वायर ए भी बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चे अगर आप इसको स्क्वायर रूट में से इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऊपर जो हमारा नंबर है वो तो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, पर जो नीचे कॉट स्क्वायर है सिंगल है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपल बचा कॉट ए। तो अगर आप ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा, देखो टैन को हमने कॉट में चेंज कर दिया, सीकेंट को चेंज कर दिया, साइन को चेंज करना है। तो साइन को कैसे चेंज कर सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको ये पता है, जैसे कि यही रिलेशन मैं यहां से यूज करूंगी। टैन ए हमारा था 1/cot ए। टैन किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने बताया था ना आपको कि टैन थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस की फॉर्म में कैसे होता है, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से बच्चे हम टैन को कन्वर्ट करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1/cot ए।
अब हमने साइन को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले कॉस को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस ए अपॉन कॉट ए आ गया। बट सारा क्वेश्चन हमने कॉट में चेंज करना है, तो ये कॉस हमें गड़बड़ कर सकता है। मैंने एक आपको रेसिप्रोकल करवाया था, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा। तो बच्चे जी हमारे पास ये सीकेंट थीटा ऑलरेडी आ चुका है, हमारे पास सीकेंट आया था अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। मैं ये वाला रिलेशन यूज कर रही हूँ, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। तो रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बेटे, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर, तो कॉट ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे आ गया, तो ये हमारा आ चुका है कॉस ए। तो इस रिलेशन में हम यूज करेंगे, किसमें, इस रिलेशन में हम इसको यूज करेंगे। तो अब हमारा क्या बनेगा, ये देखो साइन ए इक्वल टू क्या था, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, कॉट ए अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 मल्टीप्लाई, बिकॉज ये जो कॉट है बेटे नीचे पड़ा है, ऊपर तो पड़ा नहीं, तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉट ए। कॉट इट, ये देखो साइन ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन कॉट ए है, तो कॉस ए की वैल्यू तो हमारी ये आ गई, तो 1 अपॉन कॉट ए नीचे ही पड़ा है। अब कॉट ए से कॉट ए कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। तो अब हमने क्या करना है, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सीकेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चे आपने, जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद है, क्योंकि हमने सीकेंट में चेंज करना है, तो सीकेंट की हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप सीकेंट में कन्वर्ट करना है ना सबको, यानी कि tan को, साइन को, cos को, cot को। तो यहां से हम पहले tan निकाल लेते हैं, तो हमारा बेटे tan स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan उस तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया, 1 इस तरफ आ गया। अब बिकॉज एंगल ए चाहिए आप, तो सब में a लिख लो, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब बच्चे यहां से tan हमारा आ गया, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला tan बोला है, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो, एक रिलेशन तो हमने सीधे सीधे सीकेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा यहीं से हो जाएगा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है cot। ठीक है बेटे, तो tan को जब आप cot में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो आपको पता है कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि रेसिप्रोकल, यानी कि अगर tan है ये है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, ये लो, ये हमारी दूसरी कन्वर्शन भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी कन्वर्शन बताओ कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है बेटे कि जैसे हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है, ये वाला tan वाला, tan ए इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर। उससे पहले एक ये रिलेशन में एक और छोटा सा बता देती हूँ। आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो ये देखो, यहां से हमारा तीसरा रिलेशन भी ड्राइव हो गया, क्योंकि हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किस में चेंज करना है, सीकेंट में। तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ए। तो यहां से कॉस भी आ गया बेटे, कॉट भी आ गया, tan भी आ गया, 3 तो आ गए। चौथा कौन सा बचा, एक को सीकेंट बचा, और क्या बचा हमारे पास, एक बचा साइन। तो सबसे पहले यहीं से मैं आपको बता देती हूँ कि कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है, यहां से हमारा हो चुका। अब हमारी बारी आती है साइन निकालने की। कैसे, मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा की फॉर्म में कैसा होता है, ऐसा होता है ना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा फार्मूला करवाया था ना आपको। तो वही लगाएंगे यहाँ पे, tan ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा,
साइन ए इक्वल टू कॉस ए अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए -1। अब बच्चे कॉस ए की वैल्यू यहां से देखो क्या है 1 अपॉन सीकेंट ए, तो कॉस ए की वैल्यू यहां यूज कर लो 1 अपॉन सीकेंट ए अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये आ चुकी है बेटे साइन की। साइन की वैल्यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ए। तो ये आ गई साइन की वैल्यू। अब एक रिलेशन बचा कोसिकेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो ऐसे ही यहाँ पे साइन ए हमारे पास ये आया था ना, साइन ए ये आया था, तो कॉसिकेंट ए क्या आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि सीकेंट ऊपर चला जाएगा। सीकेंट ए ऊपर आ गया, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये फार्मूले मैंने आपको पहले बताए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वही फार्मूले लगा के हमने अपने ये जो 2 क्वेश्चन हैं बच्चे उनको सॉल्व किया है। ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ए हमारे पास रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ए आया था। बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो यहाँ इस अकॉर्डिंग कोसिकेंट क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इजिली क्लियर हो गए होंगे। ओके बच्चे।